हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन। पिछले क्लास में हम बहुत ही डिटेल में सिलेबस का डिस्कशन किए थे, जिसमें हम कुछ मोटे मोटे सब के बारे में बताए थे कि बिल्डिंग स्टोन यानी हम उसी स्टोन को पढ़ेंगे जिसका यूज़ बिल्डिंग में होता है। ब्रिक कौन सा पढ़ेंगे वगैरह वगैरह सारा चैप्टर के बारे में मोटा मोटा डिस्कशन किए थे। और हम ये भी बताए थे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, और किस चैप्टर का वेटेज कम होता है अभी के लिए या फिर जेई के लिए। हम बहुत अच्छे से सबका डिस्कशन किए थे। आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे बिल्डिंग स्टोन, है ना, यानी भवन पत्थर। आज के बाद कभी पत्थर का आना नहीं है ना। क्या हो जाएगा? बिल्डिंग स्टोन। अब देखिए, पत्थर किसे कहते हैं, स्टोन किसे कहते हैं? जो चट्टान होते हैं, चट्टान के टूटे हुए छोटे छोटे जो टुकड़े कहलाते होते हैं वही कहलाते हैं आपके बिल्डिंग स्टोन। चट्टान से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े बिल्डिंग स्टोन कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं वैसा मटेरियल जो हार्ड होता है तथा अपना लोड पड़ने पर अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है, जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होती है, क्या होता है? स्टोन होता है कि नहीं? देखिए, स्टोन क्या होता है? हार्ड होता है। क्या लोड पड़ने पर शेप और साइज चेंज करता है? नहीं चेंज करता है। क्या इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है? मजबूत होती है। वो क्या हो जाएगा? आपका स्टोन हो जाएगा। दोनों को मिक्स करके कह सकते हैं। यानी रॉक से टूटे हुए छोटे छोटे पदार्थ जो हार्ड होते हैं और लोड पड़ने पर अपना शेप और साइज नहीं चेंज करते तथा अपनी खुद का स्ट्रेंथ रखते हैं, स्टोन कराते हैं। आपको एग्जाम में कोई तो याद आएगा, लिख दीजिएगा, सबका मतलब एक ही हुआ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, है ना, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ेंगे, चट्टान का क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखिए, अभी हम डिफिनीशन में क्या बोले हैं कि जो स्टोन होते हैं वो चट्टान के टूटे हुए भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। अब चट्टान के बारे में क्यों? क्योंकि यदि हम मार्कर के वाला भाग तोड़ दें तो मार्कर को मान लेते हैं चट्टान है, बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे हम छोटे भाग को तोड़ दें तो दो प्रॉपर्टीज इसकी होगी, वही प्रॉपर्टीज इसकी होगी। इसी के तो टूटे हुए भाग हैं। एक क्या हो गया? बहुत बड़ा चट्टान था, ये उसका टुकड़ा है, पत्थर है, स्टोन है। तो हम इसी को पहले पढ़ लेना। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? जितने प्रकार के होंगे उतने प्रकार का ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, यानी चट्टान का वर्गीकरण। अब चट्टान कितने प्रकार से होते हैं? तो चट्टान का वर्गीकरण हमको 3 प्रकार से करना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल वर्गीकरण, है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, देख रहे हिंदी, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, फंस रहे हैं हिंदी में। अगला होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, फिजिकल क्लास लिख के छोड़ दिए, क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा, यानी भौतिक वर्गीकरण। तीसरा क्या होता है भाई, है ना, जब भौतिक आ गया तो मतलब कि केमिकल भी आएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी रासायनिक वर्गीकरण। ओके, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब बस इतना ही है, अब हो जाएगा चट्टान, कुछ नहीं है। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण हम ये देखते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण में कि जो चट्टान होता है उसका डेवलप, मतलब कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये नाना प्रकार के होते हैं। जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं। इग्नियस यानी अग्नेय चट्टान, दूसरा होता है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान। अब रॉक को सिर्फ आर लिख रहे हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान को सिर्फ च लिख रहे हैं, ROCK होता है, इग्नियस रॉक, ठीक है। तीसरा होता है आपका मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित चट्टान। अभी सबके बारे में बताएंगे, डोंट वरी। चट्टान। अब फिजिकल में कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार होंगे।
स्ट्रेटिफाइड, स्पेलिंग मेरा एक भी सही नहीं होगा, स्पेलिंग बुक से देख लीजिएगा, यानी परतदार चट्टान, परतदार चट्टान बुक आपके पास होगा। दूसरा होता है आपका अनस्ट्रेटिफाइड, यानी अपरतदार, अपरतदार चट्टान, रॉक, ठीक है। बंदर आ गया सामने, घुस ना जाए रूम में। अगला हो जाएगा आपका फोलिएटेड, क्या हो जाएगा आपका फोलिएटेड रॉक, यानी शायद साल की होता है ना, साल की चट्टान। फोलिएटेड एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फोलिएटेड रॉक। केमिकल कितने प्रकार का होता है भाई? जब ये 3 प्रकार का, ये 3 प्रकार का कहेगा, हम भी 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है आपका सिलिशियस, सिलिशियस यानी सिलिकामय चट्टान, सिलिकामय चट्टान, ओके दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एग्रिलेशियस, यानी मृतिकामय चट्टान। तीसरा हो जाएगा आपका कैल्सिरेशियस, यानी कैल्सिरेशियस मतलब सिलिकामय, हाँ चूनामय चट्टान, चूनामय चट्टान, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बस इतने के बारे में पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया, ड्राइंड हो गया। अब समझिएगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि है ना, बस इसी में आप पढ़ लेंगे, कुछ है नहीं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जो रॉक है, चट्टान है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। अब जानते हैं आप लोग, बच्चा जानता है कि भाई ए अर्थ हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, ए अर्थ हो गया। अब अर्थ के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, अर्थ के अंदर मतलब लिक्विड अवस्था में मटेरियल है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, है कि नहीं, मैग्मा, है ना। अब जानते हैं पृथ्वी में मैक्सिमम कितना गड्ढा खोदा गया है, 10 किलोमीटर का, मतलब 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद मतलब कि उसमें सिर्फ मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है, बस 12 किलोमीटर अंदर ही लिक्विड फॉर्म है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है ना, आप जानते होंगे वो कैसे अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा। ये मैग्मा हमेशा कहाँ आना चाहता है, ऊपर आना चाहता है। तो पृथ्वी का सबसे कमज़ोर बिंदु, समझिएगा, पृथ्वी का सबसे कमज़ोर बिंदु मान लेते हैं, यही क्या हो गया आपका, ठीक है, यही क्या हो गया आपका पृथ्वी का सबसे कमज़ोर बिंदु। यहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी के रूप में क्या आ जाता है, बाहर आता है, ज्वालामुखी के रूप में क्या आ गया, ये बाहर आ गया। अब बाहर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैल जाएगा, है ना, ये अंदर का। अब ये ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लावा कहते हैं। भाई अंदर था तो मैग्मा, बाहर आकर ठंडा हो गया तो इसे क्या कहते हैं, लावा। अब जानते हैं इस बात को, इसमें कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, सब लोग जानते हैं, ज्वालामुखी फटती है, सबसे कमज़ोर बिंदु पर फट गया। तो जब गर्म मैग्मा कमज़ोर बिंदु से ऊपर आती है और वायुमंडल के संपर्क में आके धीरे, क्यों कैमरा इस तरह हो रहा है भाई, वेट ए मिनट, ठीक है ना। वायुमंडल के कांटेक्ट में आकर जो जमना शुरू करती है और धीरे धीरे कठोर हो जाती है, तो इस प्रकार के चट्टान को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। मेरा लाल ही चट्टान कौन सा होता है, आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है। अरे यार ब्लर कर रहा है कैमरा, वेट करिए 1 मिनट, ठीक है। हाँ, इसी चट्टान को क्या कहते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, है ना। अब आग्नेय चट्टान जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार मतलब, हाँ, एक होता है आपका एक्सट्रूसिव, एक होता है आपका प्लूटोनिक, ठीक है। एक्सट्रूसिव को हम लोग क्या कहते हैं, वही थोड़ा हिंदी देख लेगा, एक्सट्रूसिव को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक भी कह सकते हैं, वोल्केनिक, ठीक है। स्क्रूटिव को क्या कहेंगे हम लोग, वोल्केनिक कहेंगे। और ये नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आप SMS करिएगा, व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहा है, SMS करिएगा, हम आपको नोट्स अच्छे से लिखा हुआ दे देंगे। लेकिन उससे पहले आप कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, तब जाकर नोट्स मिलेगा, है ना। ठीक है, 10-15 लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ज़बरदस्त नोट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, है ना। तो आग्नेय चट्टान, अब समझिएगा, जब इस अंदर से जब निकलेगा मैग्मा,
है ना। तो कुछ मैग्मा पृथ्वी के बाहरी सतह पे आ गया, तो बाहरी सतह पे आ गया, इसी का नाम होता है वोल्केनिक, यानी एक्सट्रूसिव, है ना। शायद बाह ऐसा कुछ कहते होंगे, समझिएगा, है ना। यानी मतलब एग्जिट हो गया, पृथ्वी के सरफेस पे आ गया, इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक चट्टान। और समझिएगा, कुछ जब अंदर से निकलेगा तो कुछ पृथ्वी के सतह पे नहीं आ पाएगा, अंदर ही रह जाएगा, है कि नहीं। कुछ चट्टान कहाँ रह जाएगा मेरे भाई, अंदर ही रह जाएगा, है ना, निकल नहीं पाएगा। और मान लिया तो सरफेस पे आ गया, तो अंदर भी तो वायुमंडल का कुछ कांटेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी है सिर्फ सरफेस, अंदर भी कुछ क्या होगा, वायुमंडल का कांटेक्ट करके जब पृथ्वी के नीचे, ये तो बहुत नीचे मैग्मा है ना, एकदम सतह पर, सतह के कुछ नीचे जमकर जब कठोर होता है तो उस चट्टान को क्या कहते हैं हम लोग, प्लूटोनिक कहते हैं। आसान है, समझ आए। तो ये है आपका आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान का देखिए, अब आग्नेय चट्टान कौन कौन से होते हैं, बेसाल्ट, ट्रेप, है ना, बेसाल्ट, ट्रेप, ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान यही 3 फेमस है। देखिए मतलब कि चट्टानें इतनी ज़्यादा हैं कि आप सबका ये नाम याद रखेंगे ना तो दिमाग का आपका दही हो जाएगा, लेकिन आप एकदम मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखें। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते हैं आपके, आग्नेय चट्टान में कौन कौन सा आ जाएगा भाई, बेसाल्ट, ट्रेप, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा आपका, बेसाल्ट, ट्रेप, ग्रेनाइट फेमस आग्नेय चट्टान है। चलिए जी, आग्नेय चट्टान हो गया। चलिए ठीक है, अब बताइए, हाँ ये हो गया आग्नेय चट्टान, क्या हो गया आपका, द इंड हो गया। समझ आया होगा, हम जानते हैं इसमें कुछ है थोड़ी, अब समझिएगा। दूसरा है आपका सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है अवसादी। अब बताइए ये चट्टान कहाँ है, ये ऊपर है कि नहीं। अब बताइए यदि इस पर से बारिश होगा तो कुछ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कहेंगे बारिश से चट्टान टूटेगा, एकदम टूटता है। अब समझिएगा, लेकिन ये सारी क्रियाएं, आज हम जितने भी चट्टान पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ रहे हैं ना, ओरिजिन, तो एक क्रियाएं इतनी धीरे धीरे होती हैं कि आपको पता नहीं चलने वाला है, लाखों साल लगेंगे। इन सब के डेवलपमेंट में लाखों साल लगते हैं, लाखों साल। तो इसका आप महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं करेंगे कि हाँ कि देखो आग्नेय चट्टान बन रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देगा भाई। वो लावा आया ज्वालामुखी का, फटा, बाहर आकर वो ठंडा होने से आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ देखेंगे चल ठंडा हो जाओ, वो नहीं ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब बताइए, नदियाँ जब निकली होंगी, है ना, बहुत लोगों के ज़िले में हर जगह लोग नदी देखे होंगे, आप जानते होंगे बालू नदी से ही निकलती है। तो बालू क्या चीज़ है, बालू चट्टान से तो टूटते दूर आते आते वो छोटी बन गई है। तो बालू क्या है, चट्टान ही है, लेकिन मतलब कि बड़े बड़े चट्टानों से टूटी है। यानी नदियों पर से जब पानी बहता है तो नदियों का क्या करता है, वो मतलब धीरे धीरे तोड़ता है उसको। आपको नहीं कौन होगा, जब हवाएं चलती हैं, हवाएं भी रॉक को तोड़ती हैं, हवा इस पर लगेगा तो धीरे धीरे रॉक को तोड़ेगा। इसे कहते हैं वेदरिंग, सबका वेदरिंग होगा, है ना। देखिए ये आग्नेय चट्टान है, इस पर बारिश होगा, इसमें कुछ टूटेंगे, है ना। इस पर आदमी चलेगा, अरे गर्म है तो नहीं चलेगा। इसी तरह का और चट्टान रहेगा जिस पर ठंडा आदमी चलेगा, पशु चलेगा, तो क्या होगा, टूटेगा। इस पर से पानी बहेगा तो क्या होगा, टूटेगा। वायुमंडल के वायुमंडल में बहुत ऑक्सीजन, आप जानते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन आर्गन है, इसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तब भी ये टूटेगा। तो एक किसी भी रीजन से, यानी नेचुरल रीजन हो या आर्टिफिशियल हो, है ना, किसी भी रीजन से जब ये टूटेगा और टूट करके एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। भाई जब टूटेगा, चट्टान में से जब छोटे कण टूटेंगे तो टूट के वहीं थोड़े रहेंगे, हवा उसको उड़ा के लेके जाएगा, हवा उड़ा के लेके जाएगा, पानी उसको बहा के लेके जाएगा। सही सोच रहे हैं, ज़्यादा पानी का ही इफेक्ट होता है, पानी ही एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है ना, हवा वगैरह ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा भी बहुत इफेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे हवा एक जगह से लेके जाएगा, पानी लेके जाएगा। मेरे भाई यहाँ कण टूट गया तो गुरुत्व के प्रभाव में भी तो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, है कि नहीं। गुरुत्व प्रभाव के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो बहुत सारे कारक होते हैं तोड़ने के, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के। तो यहाँ एक चट्टान टूटा और एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, बहुत दिनों तक जाएगा और एक लेयर बनाते जाएगा। जैसे बालू आता है ना, बालू आएगा लेयर बनाते जाएगा। तो चट्टान के कण आएंगे और एक लेयर बनाते बहुत दिनों तक लेयर बनाएंगे। उसके बाद जब इस पर बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है तो नीचे वाला धीरे धीरे क्या बन जाएगा,
चट्टान बन जाएगा। इसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाल? सेडिमेंट्री चट्टान, अवसादी चट्टान, है ना। नीचे के लेयर क्या बन गए? कठोर हो जाते हैं दब के टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के कारण, जिसे कहते हैं अवसादी। तो आप कहेंगे ऐसा होता है? मेरे भाई होता है, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? अवसादी चट्टान। तब इसमें ज़्यादा प्रमुख योगदान पानी का बहाव ही देता है, ठीक है। अब पानी एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर आया, तो पानी ऐसा थोड़ी है कि कहेगा चलो, पहाड़ को कहेगा चलो तुमको अवसादी चट्टान बनाना है, लेके जाएगा। भाई पानी के बीच में कोई भी आएगा उसको बहा ले जाएगा। जब बहा के ले जाता है तो इसी के बीच में कोई पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे वनस्पति सबको लेकर आएगा, इसी पर परत दर परत क्या करता जाएगा? जमाता जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। जेईई में क्वेश्चन आता है कि जो मिनरल होते हैं वो किस चट्टान से मिलते हैं? तो मिनरल हमेशा जीवाश्म चट्टान से यानी सेडिमेंट्री चट्टान से मिलते हैं, क्योंकि जमा रहा है तो जो भी बीच में आएगा उसको जमा देगा। करना क्या है उसको, है ना। बहुत मान लीजिए बाढ़ आया, पानी कहीं गया, उसके साथ अपने साथ कण भी लेके गया, है ना। देखिए होंगे जहाँ बाढ़ आएगा बहुत सारे पानी मटमैला होता है, कण लेके जाएगा, पानी सूखेगा कण वही रह जाएगा, हर साल जाएगा कण वही रह जाएगा। तो प्रोसेस बहुत कहना ना लाखों साल होता है। अपने बुक में पढ़िएगा, सीधे लिखा है लाखों करोड़ों साल में होता है। बस हम कह रहे हैं कि आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन परिणाम आपको देखने को मिलता है। चलिए अब क्या हो गया? एक अग्नेय चट्टान हो गया, एक क्या हो गया आपका? सेडिमेंट्री चट्टान। अब सेडिमेंट्री चट्टान कितने प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लीजिए भाई। सेडिमेंट्री चट्टान जैसे कहा जाएगा आपका बलुआ पत्थर, लाइम स्टोन, बलुआ पत्थर। जैसे आ जाएगा आपका चूना पत्थर, क्या आ जाएगा मेरे भाई? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ये फेमस क्या होते हैं? अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। चलिए क्लियर है। अब समझिएगा, अब हमको पढ़ना है कायांतरित, इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक। रूपांतरित या फिर कह लीजिए या फिर कायांतरित कह लीजिए। अब समझिएगा, अब मान लीजिए कि अग्नेय चट्टान ऊपर है, यहाँ से कुछ आया और यहाँ जम गया, क्या जम गया? अवसादी चट्टान। अब भूकंप आता है कि नहीं आता है? आता होगा, देखे नहीं है, कुछ लोग देखे भी होंगे। अब जब भी क्या होगा? पृथ्वी पर उथल पुथल होगा। उथल पुथल मतलब मेन हम समझेंगे भूकंप, है ना। जब भी पृथ्वी का जब उथल पुथल होगा तो ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर आती रहती हैं, है ना। तो पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण जब अग्नेय चट्टान कह लीजिए या फिर सेडिमेंट्री चट्टान, जब पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण जब चट्टानें बहुत नीचे दब जाती हैं, तीनों चट्टान, कोई भी चट्टान, है ना, मेटामॉर्फ, चलिए बताते हैं, तीनों में से कोई चट्टान जब उथल पुथल के कारण बहुत नीचे दब जाती हैं, तो नीचे, है ना, उथल पुथल होगा तो कौन कहाँ जाएगा? क्या बोलता है? पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण जब चट्टानें बहुत नीचे दब जाती हैं, जिसके कारण उस पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक बढ़ता है ना। नीचे जाएंगे तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण उस पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, जिससे यह चट्टान अपना स्वरूप और स्ट्रक्चर क्या करता है? चेंज कर देता है। उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। अब कहीं कैसे चेंज करता है? अब खुद सोचिए, हीरा कैसे बनता है? हीरा कोयले से बनता है। कोयले से कैसे? भाई जब हीरे पर बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर डाला जाता है तो लाखों सालों बाद, आसानी से नहीं बनता है ना। बहुत प्रेशर टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण हीरा क्या बन जाता है? कोयला क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। समझ गए ना। इसी तरह बहुत प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान और खुद मेटामॉर्फिक चट्टान अपने जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, सब कुछ चेंज कर देता है। इसे कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे कि बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। चूना पत्थर किस में बदल जाएगा भाई? अगर तो ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर देंगे तो मार्बल में, नहीं संगमरमर में। ग्रेनाइट, देखिए इसमें दो बदल दिए, इसमें बदलते हैं। एक ग्रेनाइट बदल जाएगा आपका नीज में, इसमें कहीं बदलता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए? ये हो गए कायांतरित चट्टान। एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गए? बदल गए भाई। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शायद इसको एक और नाम से जानते हैं,
ठीक है, कोई बात नहीं, जियोलॉजिकल आपको समझ आ रहा है। अब हमको समझना है क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऐसा खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। अब देखिएगा, चार्ज भी मेरा कम ही दिखा रहा है। अभी हम बाहर से आए हैं, एकदम बाहर आए हुए हैं, इसलिए एक लाइट भी नहीं ला पाए, नहीं तो लाइट लेके साथ में आते हैं, देखिए थोड़ा काले दिख रहे होंगे। ठीक है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन कहाँ गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया जाता है कि चट्टान के को परतों के रूप में बांटा जा सकता है या कैसे बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे यानी स्ट्रेटिफाइड चट्टान है ना। मान लेते हैं आपके पास कोई चट्टान है, मान लेते हैं आपके पास कोई चट्टान है, इसको परतों में, यानी समझिए पहले, यानी वैसा चट्टान जिसको परतों में हम लोग तोड़ सकते हैं, परतों में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड चट्टान। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड चट्टान यानी परतदार चट्टान। क्या कहेंगे, परतदार चट्टान। यानी देखिए एक चट्टान हो गया, इसको देखिए, इसको परतों में काट देंगे, एक परत काट दिए, दो परत काट दिए, है ना। परतों यानी जिस चट्टान को परतों में काटा जा सकता है उसे कहते हैं परतदार चट्टान, नाम से ही लग रहा है। और जिस चट्टान को परतों में नहीं काटा जा सकता उसे कहते हैं अपरतदार चट्टान, है ना। तो कहेंगे सर एफोलिएटेड क्या है, हाँ, यानी वैसा चट्टान जिसको एक फिक्स डायरेक्शन में काटा जा सके, वैसा चट्टान जिसको एक फिक्स डायरेक्शन में काटा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, फोलिएटेड चट्टान। इस फोलिएटेड चट्टान सब बुक में होता भी नहीं है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका, स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड, है ना। देखिएगा इन दोनों में अंतर क्या है, परतदार और फोलिएटेड में। देखिए परतदार में ना इधर से भी काट सकते हैं, परतदार में इधर से भी काट सकते हैं, किधर से भी, यानी किधर से भी हम किसी भी डायरेक्शन से काट सकते हैं परतदार चट्टान में। फोलिएटेड में क्या है कि फोलिएटेड में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा, होगा आपका आएगा 3rd सेमेस्टर में इसका काम पड़ेगा, है ना। इसको किस, देखिए ये हो गया, तो इसको किस, क्या इधर से इसको मोड़ पाएंगे, नहीं मोड़ पाएंगे, इधर से नहीं, इसको बस एक ही फिक्स डायरेक्शन से काटते हैं, है ना। फिक्स डायरेक्शन से काटेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहेंगे फोलिएटेड, है ना। इसको देखिए, इसको किसी और में मोड़ेंगे नहीं, है ना, इसको किसी और डायरेक्शन में नहीं पलट सकते, मजबूरी इसी डायरेक्शन में पलटता, जिसे कहेंगे फोलिएटेड, एक फिक्स डायरेक्शन में ही कटेगा तो उसे क्या कहते हैं, फोलिएटेड रॉक। अब समझिएगा, हम कहते हैं आपको कि भाई फिक्स मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में कौन कटेगा, डायरेक्शन में कौन कटेगा, तो आप कहेंगे परत में वही कटेगा जो परत में जमा रहेगा। तो परत में कौन जमा है, अग्नेय चट्टान, सॉरी अवसादी चट्टान, यही तो परत में आके जमा है भाई, परत जमते जमते, यानी सभी, कहाँ गया, हाँ, जो सभी सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, जो सभी सेडिमेंट्री रॉक होता है उसे वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, परतदार चट्टान होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं आपके, परतदार चट्टान होते हैं। कोई दिक्कत है, कितनी आसानी समझ आ रहा है। अगला समझिएगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है। तो अनस्ट्रेटिफाइड यानी अपरतदार चट्टान, तो ये जो अग्नेय चट्टान आया था, जो वोल्केनिक फटा था, तो अचानक आकर के इकट्ठा हुआ था, अचानक आके क्या हुआ था आपका, इकट्ठा हुआ था। तो बताइए वो परत में है क्या, वो तो बल्क में है ना, इस बल्क में है, इतना बल्क में है, तो वो परत नहीं करता है, तो इसका क्या नाम है, सभी अग्नेय चट्टान। सभी अग्नेय चट्टान क्या होते हैं भाई, सभी अग्नेय चट्टान क्या होते हैं, अपरतदार होते हैं, उसके परतों में नहीं बांटा जा सकता और इसका डिसाइड नहीं होता, ये अलग तरह के चट्टान होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाता है स्लेट आ जाता है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों में से कोई। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में खत्म हो गया। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है कि वो उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है, उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है, इसी के आधार पर उसका केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि सिलिशियस रॉक, यानी वैसा चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सिलिशियस। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में क्या होती है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चट्टान बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि जहाँ भी सिलिका आ गया ना तो सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलिका सामर्थ्य देता है। तो सिलिशियस रॉक जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, यानी वैसे रॉक जिसमें केमिकल कंपोजिशन के रूप में सिलिका ज़्यादा होती है, ये रॉक बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ग्रेनाइट,
दूसरा हो जाएगा आपका एग्रीलेशियस राख, यानी वैसा राख जिसमें है ना एल्यूमिना अधिक होता है, सॉरी एल्यूमिना, यानी वैसा चट्टान जिसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कौन सा रॉक कहते हैं आपका? एग्रीलेशियस रॉक। कौन सा रॉक कहते हैं? एग्रीलेशियस रॉक। अब एग्रीलेशियस रॉक में एल्यूमिना अधिक होता है और एल्यूमिना उसको ब्रिटलनेस बनाता है, यानी ये जो चट्टान होते हैं ना ये ब्रिटल चट्टान होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आता है स्लेट। क्या जाएगा आपका? स्लेट। शायद लेटराइट भी आता है, हाँ लेटराइट आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्या होता है? कैल्सिरेशियस राख, यानी वैसा चट्टान जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? कैल्सिरेशियस राख। जैसे कि मेरे लाल बता दीजिए। अरे मंकेश कैसे बोले यार, हाँ अरे यार इतना अच्छा नाम है, संगमरमर। क्या जाएगा आपका? मार्बल, यानी संगमरमर। तो संगमरमर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, इसीलिए क्या आपका कैल्सिरेशियस चट्टान है। तो आपका आज क्या ख़त्म हुआ पता है? कुछ है, एक बार में रट गया कि नहीं रट गया? कुछ है ही नहीं भाई। आंख बंद करके आप यदि अच्छे से सुने हुए हैं तो बोल सकते हैं, कोई दम ही नहीं है। और इसी तरह का आगे का क्लास आएगा। आज तो हम इतना थके हुए हैं तो समझिए कि इतना समझ आ रहा है, इसके बाद तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है। तो आज कई काम था, है ना, हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ट्राई करें। आप देखिएगा सिलेबस डिस्कशन किए ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन हम कहें कि आज क्लास लेंगे तो लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रहने ही देते हैं। वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करिए, एकदम फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, गुड लक।